खान राजीव रहमान। जी साहिल भाई, खान हाँ नहीं भाई। है, भाई खंडकार। हैं? अच्छा रजीब। हम्म, मोमिन है आप? दिखा हुआ के लिए रह गया। हाँ? मुमिन, मुमिन था, मुमिन नहीं है अब। अच्छा मोमिन थे, मोमिन नहीं है। कब तक थे मोमिन? लॉन्ग टाइम बिफोर, लाइक 2 years before at least। 2 years चल बिफोर, छोड़ उसके दिया दरूद पहले इब्राहिमी completely। सुना दे, थे? हम्म, दरूद इब्राहिमी सुना दे है यार। ना? आप लोगों के साथ बात करनी थी जस्ट इसलिए जुड़ा, साहिल और एडम भाई से। दरूद इब्राहिमी सुना देना यार। और दरूद इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अरे भूल गया, कुछ और सुना दूं? थर्सडे को आना ना मेरी जान, थर्सडे को आना ना उन मुस्लिम स्ट्रीम में। आता है 10-12 सूरा, अभी भी मेमोराइज है। अच्छा सूर्य असर सुना दे। सूरह असर, which one? Because I have confused with the सूर्य name, you असर know। विच वन? सूर्य अच्छा असर 5 इज सूर्य सूर्य असर। कंटिन्यूअसली सुना दे भाई, 5 सूर्य कंटिन्यूअसली सुना दे। तुमने कहा कि 10 सूर्य ओके, याद है, 5 सुना दो। ओके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल इसको आलमीन, छोड़ के, इसको अर्रहमानिर छोड़ दे, रहीम। ये तो हिंदुओं को भी इसको आती छोड़ है यार। दे। ओके। हाँ इसको छोड़ दे। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। Then नेक्स्ट। ओके। ये भी हिंदुओं कुल को आती है या बाय द वे। अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। चलो पास पास एक पास वाव पास एक्स्ट्रा लगा दिया लेकिन ठीक है। चलो पास अभी भी पास। 10-12 मुख्त है, मेमोराइज्ड है। चलो बड़ा बोलो क्या कॉन्फ्यूज बोलना विद है। द नेम। बोलना ये था, जस्ट आप लोगों के साथ कुछ बात करनी थी। मैं भी बांग्लादेश से हूँ, बट अभी भी ओके। बांग्लादेश में नहीं हूँ। But I think I used to listen one Bangladeshi guy. I think that guy knows. What's his name? Zafar. He knows. He's from Bangladesh. বাংলাতে কথা বলো ভাই, ইংলিশ चल মারাইতে হইব हिंदी, না। नहीं नहीं अरे हिंदी भाई, में बोलने के लिए बोलो। भाई भाई, सभी 4,500 लोग आपको 4:30 बजे सुन रहे हैं। ओ, हिंदी में बोलो ताकि सबको समझ में आए। हिंदी बोल सकता हूँ, but not fluently. I understand हाँ everything, चलेगा चलेगा, but टूटी maybe. फूटी बोलो, दैट इज फाइन। ছুটি ফ্রুটি। आपको मैं पहली बार सुना था जयपुर डायलॉग में, तब से हम्म। आपको मैं सुन रहा हूँ। ओके। साहिल भाई को। हम्म। बट मैं इस्लाम से थोड़ा थोड़ा दूर होता गया। एक बंदा था बांग्लादेश का, वो आप जर्मनी में रहता थे। हम्म। उसको सुन के लॉन्ग टाइम बैक, 10 साल से सुन रहा हूँ उसको। अब नहीं सुनता क्या नाम है? ज्यादा वो। अ, उसका नाम आसिफ आसिफ আসাদ নূর, मोहिउद्दीन। আসিফ नो नो नो, মহিউদ্দিন। आसिफ मोहिउद्दीन। अच्छा आसिफ मोइनुद्दीन को सुन के आप इस्लाम से निकले। ये आसिफ मोहिउद्दीन। यार आसिफ आपके मोहिउद्दीन चैनल का में मैंने एक बड़ा नाम बंदा आया सुना है था यार, बांग्ला। बहुत नाम सुना है इसका। ये सिर्फ बांग्ला में काम करता है और किसी लैंग्वेज में नहीं करता। ना, सिर्फ बांग्ला में काम करता है। उसको उसको मैं हम्म। प्राय 10-12 साल से सुन रहा हूँ। वो ये भी स्टेम अच्छा, करता था बिफोर। सही। आपके चैनल में आया था ठीक है तो। साहिल भाई, सानिउर रहमान करके एक लोग आया था। हाँ वो सनीउर रहमान आया था। वो स्ट्रीम भी मैं देखा था। वो भी तो उस अच्छा। पास इंडिया में रहता है, बांग्लादेश में नहीं रहता। हम्म। कितना फॉलो सो करते थे बस ये, इस्लाम पहले? हाँ मैं फुल्ली, हम तबलीग भी करता था बांग्लादेश में अच्छा। जब हाँ हाँ, रहता था। इस्लाम की तबलीग भी करते थे आप? तबलीग भी करता था, ओके नमाज भी फिर मतलब क्या पढ़ता हो तुझमें गया सही ऐसा? सुनामी आ रहा है साहिल, था। इसका स्लोली मतलब है। स्लोली। बहुत बहुत, बांग्लादेश से तो बहुत निकल रहे भाई। बांग्लादेश में बहुत अ, मेरे सर्किल में बहुत मानते नहीं है ये। व्हाट दे कॉल दिस, लॉट्स ऑफ बुलशिट हदीस, दैट्स व्हाई। ला हौला वला हम्म। कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो बुलशिट। तो आपको क्या चीजें गलत लगी, कुछ बता सकते हैं? आपने आसिफ मोहिद्दीन साहब, मोहिद्दीन साहब का मोहिउद्दीन, वो जब हाँ। सबसे बड़ा खटका लगा था मेरे को सेक्स स्लेव के लिए। जो इतना बड़े ओके। आदमी को सेक्स स्लेव क्यों रखना था?
सेक्स के लिए। इसका अच्छा देखना एडम, है। ये जो सेक्स स्लेवरी है ये सच्ची में एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, दाग ऐसा है रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे कि इसको देख के ही कई सारे लोग इस्लाम छोड़ देते हैं। ये धुल धुल नहीं सकते। जितने जो मुल्ले मौलवी है, ये कितनी भी बोंगियां मार ले, इसको डिफेंड करने की कोशिश करे, लेकिन ये एक ऐसा दाग है जो धुल ही नहीं सकता। कोई सरफ ऐसा नहीं है जो इस दाग को धुल दे। और काफी यार थी लाइक आयशा के साथ बिफोर इंटरकोर्स, यू नो, Rasulullah like used to do like a thing or something like that with Aisha, you know, उसके साथ शावर लेते थे, उलंग होते लाइक लैंगटा होके आयशा के साथ। सो ये सब सुन के मेरे मुझे ना खटका लगना शुरू हुआ। जे इतना बड़ा आदमी जो इस दुनिया के धरती के जिसके लिए धरती बनाया, उन्होंने ये सब काम कर रहा है, तो वो कैसे महामानव हो सकता है। सो ये स्लोली कि बाहर आ गया। अभी भी दिखावा के लिए करता हूँ। लेकिन अभी आप बांग्लादेश में नहीं है बोले ना आप तो? ना आई एम इन ऑस्ट्रेलिया। देन फिर क्यों अभी क्यों दिखावा करना पड़ रहा है? बिकॉज़ आई हैव लॉट्स ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स हियर। अच्छा, तो वहां भी खतरा है? वहां भी खुल के नहीं बोल सकते बांग्लादेशी लोग? अरे खुल के बोल सकता हूँ, बट प्रॉब्लम हो जाती है, यू नो। सो आपके साथ रिलेशन नहीं रखेंगे। अच्छा, ओके। इधर भी जो आपको मालूम ही नहीं इधर किधर जमात, यू नो, द तबलीगी जमात आई थिंक मोर स्ट्रॉन्गर देन आवर कंट्री नाउ। ऑस्ट्रेलिया में? Yeah, अच्छा, they're spending millions and millions dollar building a mosque. और गवर्नमेंट अलाउ कर रही है उनको? Yes. वाह भाई वाह, ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा नेक्स्ट नंबर लगने वाला है। ये जो बेवकूफी आप लोग आपको कर रहे मालूम हो। नहीं है ना, जो लोग बांग्लादेश में कभी नमाज नहीं पढ़े, इधर आके वो मौलाना बन गया। इतना ज्यादा चलती है तबलीग। नहीं, इट्स अ बैड साइन एक्चुअली। ये तो ये इट्स वेरी बैड ऑस्ट्रेलिया साइन। के अपना बिगाड़ा करना चाहता है। सऊदी जैसा देश तबलीगियों को अलाउ नहीं कर रहा है और ये ऑस्ट्रेलिया इनको आगे बढ़ने दे रहा है। इधर हमारे पास भी मस्जिद है, इट्स बंगाली कम्युनिटी बिल्ड दैट वन, दैट कॉस्ट देम मोर देन $2 million one mosque, and all this money come from, you know, from donation and charity. People इतना पागल है आज तक अभी भी। यार एडम, ये कहाँ वेस्ट से वाले कब सुधरेंगे यार? कितना यार कितना इनको भटके खाने का है? लेट मी टेल यू समथिंग। मैं आपको एक बात बताता हूँ। 9/11 हुआ, देखो एक बड़ी थिन लाइन है, एक थिन लाइन है बहुत, जो कि क्रॉस की गई है। और यही मैं बात इंडियन लोगों को भी बोलता हूँ कि यार थिन लाइन क्रॉस मत करो। थिन लाइन क्रॉस करोगे तो गेम खराब हो जाएगी। अब वो थिन लाइन कहाँ पे है? 9/11 का वाकया जिस वक्त हुआ और अफगानिस्तान के ऊपर जब अटैक हुए, सारा कुछ हुआ, आपको पता है आज से इट्स लाइक व्हाट 20 समथिंग इयर्स अगो, राइट? 20-22 साल पहले एक सीन शुरू हुआ जहां पे वेस्ट में एंटी मुसलमान गेम शुरू हुई। ठीक है, एंटी मुसलमान जब गेम शुरू हुई तो मुसलमानों ने गेम डाली विक्टिम कार्ड, और वो बनता भी है क्योंकि हर मुसलमान जो है वो इस्लाम को अच्छे तरीके से अमल नहीं करता। चूंकि वो इस्लाम को अच्छे तरीके से अमल नहीं करता, वो एक नॉर्मल तरीके से रहता। आपके तकरीबन 70% मुसलमान एक मुसलमान कंट्री के अंदर भी नॉर्मल तरीके से रहते हैं, और वेस्ट के अंदर आपके 95% मुसलमान नॉर्मल तरीके से रहते हैं। लेकिन उस 95 के अंदर आपको बीच के अंदर जाओगे, उनके घरों के अंदर जाओगे तो आपको चुल नजर आएगी, मसले नजर आएंगे, मस्जिदों में चुल नजर आएगी, मसले नजर आएंगे। मेजरली आपको मसला नजर नहीं आएगा। अच्छा, अब आपके पास एक चीज आई, ह्यूमैनिटेरियंस। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग जो एंटी मुसलमान लोग हैं ना, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हैं। वी हैव टू प्रोटेक्ट
पीसफुल कम्युनिटी, और उन्होंने पीसफुल कम्युनिटी के साथ जुड़ना शुरू कर दिया विदाउट नोइंग कि इस कम्युनिटी को अगर उन्होंने सपोर्ट किया तो जो अनासिर आएंगे इनकी कंट्री के अंदर वो इवेंचुअली इस कंट्री का सत्यानाश कर देंगे, जो कि इस वक्त यूके में हो रहा है, जो कि इस वक्त कनाडा में हो चुका है। यूके और कनाडा उस नहज पे पहुंच चुका है और अब उन्हें समझ नहीं लग रही कि इस पीसफुल कम्युनिटी को सही किस तरह करें। क्यों? जो ह्यूमैनिटी का नारा लगाने वाली कौम है वो आज भी नारा लगा रही है, जो पीसफुल कम्युनिटी है वो विक्टिम कार्ड आज भी खेल रही है, लेकिन पंगे हो रहे हैं क्योंकि वो इस कम्युनिटी का बेसिक एसेंस है। और वो होता क्या है, इंसाइटमेंट की जाती है बाय द 5%, और वो 5% उस इंसाइटमेंट के थ्रू एक खास टाइम के ऊपर एक खास एरिया में एक खास तरीके पे ढेर सारी पंगे करते हैं और उसमें बाकी लोगों को भी ऐड करते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज, आपको पता ही नहीं लग सकता कि इस पीसफुल कम्युनिटी को मानने वाला कौन सा बंदा किस वक्त अपनी लेन चेंज कर ले। इस्लाम एक लेन की तरह है, 5 लेन की सड़क है, उसके अंदर हर कोई अपनी अपनी लेन में चल रहा है, लेकिन किसी को यह पता नहीं लगता किस वक्त ये वाला बंदा लेन चेंज कर लेगा, क्योंकि रहेगा तो उसी सड़क पे, इस्लाम की सड़क पे, लेकिन लेन कब सड़क चेंज करता है वो पता नहीं लगेगा। नाउ इवन इन इंडिया, मैंने कुछ बातें मेरे तक आई हैं, मैं उसको भी वेरीफाई वैलिडेट कर रहा हूं और मैं अपने चैनल के ऊपर चलाऊंगा इस चीज को, कि यहां पे भी एक खास गेम शुरू होगी जहां पे एंटी मुस्लिम पीपल खड़े हो रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम विद एंटी मुस्लिम पीपल इज कि होगा ये कि वो जो ह्यूमैनिटेरियन के एक्टर्स हैं ना वो यहां पे भी आ जाएंगे और सत्यानाश मार देंगे। अब आप देखें कि वेस्ट में इस्लाम फैला कैसे, कि आपने ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स ने मुसलमानों को जो इन्होंने गेम डाली ना ये विक्टिम कार्ड की, उसकी बेस के ऊपर माइग्रेशन शुरू करवा दी, इमिग्रेंट्स देना शुरू कर दिए। उसकी वजह से मसला क्या हो रहा है ये हम इस वक्त देख चुके हैं। सो अगर आप ये चाहते हैं कि इसका जड़ से सत्यानाश हो तो मुसलमान के अगेंस्ट नहीं खड़े हो, इस्लाम के अगेंस्ट खड़े हो। दीज आर टू वेरी वेरी फाइन लाइन है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 2 लेन्स हैं जिसमें गाड़ियां चल रही हैं और उसके बीच में एक लेन डिवाइडर है। तो जब आपको एक काम करना है जो हम कर रहे हैं, तो आपको उस डिवाइडर, लेन डिवाइडर जो है ना, उसके ऊपर चल के करना पड़ेगा, क्योंकि ना आप राइट साइड वाले बंदे को बुरा कह सकते हो ना आप लेफ्ट साइड वाले बंदे को बुरा कर सकते हो। अगर बुरा कहोगे तो ऊपर बैठी हुई जो ऑर्गेनाइजेशन है सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियंस, वो आपके ऊपर गालियां निकालना शुरू कर देंगे, आपने एक बंदे को कैसे बुरा किया, एक ह्यूमन को कैसे बुरा कहा। आइडियोलॉजी को बुरा कह सकते हो, ह्यूमन को बुरा नहीं कह सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी गेम है और वेस्ट इसको समझ नहीं सकता, क्योंकि जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं साहिल साहब, उसमें मेजर ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन में कौन है पता? मुस्लिम। अच्छा उसमें भी मुसलटे है। जब उसके अंदर मुसलटे बैठे हुए हैं तो आप मुझे ये बताएं कि हाउ इज इट पॉसिबल कि वो विक्टिम कार्ड को सही तरीके से नहीं खेलेंगे। ठीक है, ये अरे भाई जियो हमारे इधर पे 10 किलोमीटर में आपको 10 मस्जिद मिल जाएगा। इस सिडनी में मैं जा I रहता totally हूँ। understand that. I totally understand that. And this is all because of the so-called humanitarian actors. ना अगर आप इंडिया में देखें, मेरे पास एक न्यूज आई है, मुझे इसकी अथॉरिटी इस वक्त, इसकी ऑथेंटिसिटी का नहीं पता, इस वक्त नहीं पता है। मैंने इसीलिए अभी तक इस चैनल पे नहीं चलाई थी, हालांकि मेरा दिल बड़ा कर रहा था, लेकिन मैंने इसको अभी तक 100% वेरीफाई नहीं कर सका, मुझे इतना टाइम नहीं मिला। और लेकिन मैं अब दिखा देता हूँ, वेरीफाई बाद में करेंगे। ये अनवेरीफाइड है भाई, जियो ने चलाई है, तो जियो की जो है जो वीडियो इंडिया के खिलाफ हो, मैं उसको फौरन एक्सेप्ट नहीं करता। लिहाजा चूंकि जियो है, पाकिस्तानी न्यूज चैनल है और इंडिया के खिलाफ वीडियो है, तो मैं फौरन एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन मुझे अभी इसको वेरीफाई करना है। अगर किसी के पास किसी और चैनल की बड़ी वीडियो है तो जरूर भेज दे। इंडिया में एक स्कूल के अंदर एक मुसलमान बच्चे को एक टीचर ने हिंदू बच्चों से चपेट करवाई है। क्यों करवाई है, किस लिए करवाई है, आई डोंट नो, लेकिन बाद में माफिया शाफिया मांगी गई हैं, सारा कुछ हुआ है और उस बच्चे के पेरेंट को पैसे वापस मिल दे दिए गए हैं स्कूल से और वगैरह वगैरह। ये कह रहे हैं
झूठ है। अच्छा एनी अभी झूठ है या नहीं है वो बाद में देखेंगे, मैं बाद में बताऊंगा। मैंने इसीलिए कहा है कि बाद में बताऊंगा कि झूठ है या सच है। नाउ इस किस्म के अगर इंसिडेंट फैलाए जाते हैं और जो कि ट्विटर पे भी फैलाए गए हैं, ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। होएगा क्या कि आपकी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो खड़ी होके आ जाएंगी, वो खड़ी होके आ जाएंगी। ओह इस्लामोफोबिया एंड अगेंस्ट मुस्लिम गेम। अब होगा क्या, आपके मुल्क की गेम खराब होएगी और यहाँ पे मुसल्टों को आप वेलकम करेंगे और आप उनके खिलाफ बोल नहीं सकेंगे। और मैं तो कहता हूं कि मुसल्टों के खिलाफ ना बोलो, यू हैव टू स्पीक अबाउट द आइडियोलॉजी। और वेस्ट में यही हुआ है, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर, ये 3 कंट्रीज मेरी आंखों के सामने चेंज हुई हैं विद इन द लास्ट 20 ईयर्स। ये तीनों मेरी आंखों के सामने बदली हैं विद इन द लास्ट 20 ईयर्स। कहां से? 9/11 से गेम शुरू हुई है और वहां से बदली है। और कोई ये नहीं है कि लोग बड़ी तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं, माई फुट, जितनी तेजी से कबूल कर रहे हैं उतनी तेजी से बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन इमिग्रेशन हो रही है आपके पास। मैं आपको लोकेशन, यानी कि इतना बुरा हाल है इस वक्त कनाडा का, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि आपकी सोच है कि आपको वहां पे एक खास इलाके में आपको KFC और मैकडोनल्ड जो है ना नॉन हलाल मिल ही नहीं सकता। तकरीबन 40 किलोमीटर के रेडियस में हर मैकडोनल्ड, हर KFC, हर पोपाए, हर मेजर रेस्टोरेंट आपका हलाल है। क्यों? मुसल्टे रहते हैं, नॉन मुसल्टे वैसे ही भाग गए वहां से। तो ये साहिल भाई ये गेम एक ऐसी, अच्छा इस वक्त वो जो मर्जी कर लें, पुट लें, वो उसको सीधा कर ही नहीं सकते। कैसे करें? अगर वो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, सोशल इकोनॉमिकल कल्चर इन्होंने तबाह कर दिया, अब इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो टैबू बन गया, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। अभी लास्ट ईयर मैंने अपने चैनल के ऊपर एक न्यूज चलाई थी, अमेरिका की एक बंदी है सेनेट की, क्या नाम है उसका, कमीला हारिस। उसने एक रूल पास कराने की कोशिश की है कि जनाब किसी भी रिलीजन के बारे में आप नहीं बोल सकते ओपनली, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो भाड़ में चली गई। इस वक्त तो चलो रिजेक्ट हो गया है, वो बात ऊपर नहीं आई, रिजेक्ट में चली गई, सेनेट सही जो भी होती है उनकी। लेकिन उसने एक दफा किया, इल्हान उमर, थैंक यू सो वेरी मच वाइजर, इल्हान उमर ने ये करवाने की कोशिश की। अच्छा आज पूरा नहीं कर सकी, 5 साल उसने फिर रिट कर देनी है, 10 साल बाद फिर रिट कर देगी, दे विल नॉट स्टॉप। एक वीडियो मैंने की थी इंग्लिश चैनल के ऊपर, उसका नाम था इन्वेजन ऑफ इस्लामिक इन्वेजन इन अमेरिका। उस वीडियो में मैंने वीडियोस चलाई थी 1990s की, कि मुस्लिम स्कॉलर्स एंड स्पीकर्स ने क्या विजन दिया है अमेरिका में इन्वेड करने का। ये वीडियो चलाई थी उसामा डेकडॉग के साथ, ही इज द वन जो कि अमेरिका के अंदर सारी अपनी ये कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, चला रहा है, उसके थ्रू ये वीडियो बनवाई थी अंग्रेजी चैनल पे। साहिल उसमें जो जो उन्होंने कहा है 1990s में जो जो कहा है एज इट इज उन्होंने पूरा किया है, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर और इंग्लैंड के अंदर और फ्रांस के अंदर और इस वक्त जर्मनी के अंदर कर रहे हैं। एवरी सिंगल थिंग जो उन्होंने कही है वो पूरी कर रहे हैं। यूट्यूब का सेंसरशिप का मेजर बंदा, ये जनाब ये चीज तो यूट्यूब पे चली है, क्या ये इस्लामिक है या नॉन इस्लामिक है, इस्लाम का तो सत्य है कि नहीं सत्य है, यासिर कादी बोलता है उसके बारे में। यासिर कादी वो मेन पे बैठा हुआ है, फेसबुक में मुसला बैठा हुआ है, यूट्यूब पे मुसला बैठा। भाई अगर हम इस्लाम के बात कर रहे हैं एक्स मुस्लिम, हमारी वीडियो को सही या गलत की स्टैंप कौन लगा रहा है? मुसला। अगर मुसला स्टैंप लगाएगा तो वो कैसे स्टैंप लगा देगा? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। तो इंडिविजुअल क्रॉस एग्जामिनेशन है ही नहीं, एंड दैट्स व्हाट दे सेड
ये बात उन्होंने 1992 में बोली है, और वो मैंने उस वीडियो में चलाई थी। मैं वो उर्दू में करूंगा, अब मैं करूंगा उर्दू में, ये बात आ गई मेरे ज़हन में। आई रैन दिस वीडियो लाइक 4 इयर्स अगो, मैं दोबारा अब करूंगा उर्दू में। इमेजिन जो जो बात उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था एजुकेशन में, मीडिया पे, साहिल कनाडा की किताबें जो पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, उनके अंदर आपको पता है जितनी जगह पे मोहम्मद का नाम आता है वहां पे लिखा हुआ है दी प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, दी प्रॉफिट मोहम्मद। इट डजंट से मोहम्मद, इट सेज दी प्रॉफिट मोहम्मद, द मैसेंजर ऑफ गॉड। क्यों भाई? वाई? जरूरत क्या है? आपको मैं एक बात इट शुड बताता हूँ एक्चुअली एडम किताबों भाई। कहना चाहिए दी प्रोक्लेम्ड प्रॉफिट मोहम्मद ऑफ गॉड, अगर गॉड लगाना है, वरना लिखा जाना चाहिए इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद ऑफ अल्लाह, नॉट गॉड। ये कौन सी ट्रांसलेशन है मार रहे हैं? अच्छा, एक जमाना था जिस वक्त आप गूगल ट्रांसलेटर में जब गॉड की ट्रांसलेशन करते थे तो आपको लिखा हुआ आता था इलाह या रब। अब आप गॉड को गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट करें, वहां पे लिखा हुआ आएगा अल्लाह। ये क्या बकवास है भाई? अल्लाह डज नॉट मीन्स गॉड, इलाह मीन्स गॉड, रब मीन्स गॉड। अल्लाह इज अ पर्सनल नेम ऑफ द गॉड ऑफ इस्लाम। वो तो इस्लाम के खुदा का पर्सनल नाम है। सो दे स्लोली ग्रेजुअली चेंज्ड थिंग्स, बहुत हल्के हल्के तरीके के साथ, एंड इट टुक देम 30 years, और 30 साल में वो इस जगह पहुंच गए। 9/11 ने उनकी हेल्प की। कैसे हेल्प की? 9/11 हुआ किसी और वजह से, मैं तो कहता हूं 9/11 करवाया गया इसी वजह से, इसी मकसद को पूरा करने के लिए, ताकि विक्टिम का खेला जा सके। नॉट बिकॉज दे वांट टू डिस्ट्रॉय अमेरिका, दे डिड इट ताकि इस विक्टिम मेंटालिटी को खेला जा सके एट द राइट मोमेंट, ऑन स्पॉट, एंड दे डिड एग्जैक्टली व्हाट दे सेड इन 1990s। तो मेरे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इस चीज को ज़हन में रखें। हेट द आइडियोलॉजी, नॉट द पर्सन। लाइन को क्रॉस ना करें, वरना फिर आपकी जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बड़ी सुभान अल्लाह है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वो बड़ी सुभान अल्लाह है। उनको पूरा अंब का पता सत्यानाश नहीं है और करेगी। वो सेक्युलर है। हाँ एग्जैक्टली, वो सेक्युलर है और उन्हें अंब का पता नहीं है। जी सर भाई। नहीं नहीं, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि वजह क्या रही है। बहुत बहुत जबरदस्त एनालिसिस बट इधर ऑस्ट्रेलिया में भी आपने साहिल भाई दिया। दिन दिन ज्यादा बढ़ रहा है। लाइक व्हेन आई केम टू ऑस्ट्रेलिया लाइक 14 साल बिफोर, मैं मेरे फ्रेंड के साथ गया था। एडम भाई, आपकी पाकिस्तानी पीपल रहते हैं वो उधर ज्यादा है। इस प्लेस कॉल नेम इज रूटी हिल। सो आप लोगों में भी सुना होगा इस कॉल इस्तेमा। इस्तेमा है ना, बांग्लादेश में इस्तेमा होता है। जी सो बोलिए वो बोलिए। लोग वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करते थे रूटी हिल में। आप वो 2 दफा करते हैं, वो जगह नहीं दे पा रहा है। Lots of people coming, like thousands of people. They, during the Christmas time, when the Christmas holiday start, they start Istema over there for 3 days. And there was, last time I heard more than 10,000 people were gathered over there, ऑस्ट्रेलिया में? Australia में. वाह। It's वो called जो place called बांग्लादेश Rooty Hill. Most of the Pakistani people live in there in Rooty Hill. वो जो बांग्लादेश में इस्तेमा होता है, इस्तेमा में उतना लोग नहीं आ सकते, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में भी अलग से इस्तेमा का तैयारी किया गया है। हाँ भाई, दो बार करते ऑस्ट्रेलिया हैं साल वालों में। सुधर जाओ, नहीं तो बर्बाद कर देंगे ये लोग। थोड़ा सिडनी सा में होश के नाखून चबाओ। नहीं सर, वो नहीं ले सकते ना, वो नहीं ले सकते उसके नाखून, बिकॉज द प्रॉब्लम हम्म। कम्स इन कि आप आपके जब सेक्युलर लोग नेट आ पे जाते सर्च हैं। करोगे रूटी अब हिल साहिल इस्तेमा, प्रॉब्लम पता आप क्या है? देख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सेक्युलर्स ने इस्लाम को पढ़ा नहीं, उन्होंने पढ़ना नहीं,
ठीक है, उन्होंने पढ़ना नहीं, टाइम उनके पास है ही नहीं कि पढ़े। अब वो सेक्युलर क्या है? तुम लोगों ने मुसलमानों को गलत कैसे कह दिया भाई? इसलिए कहा कि उनकी किताब में लिखा है। वो किताब कौन पढ़ता है? किताब तो हमने कभी नहीं पढ़ी। अरे भाई तुमने नहीं ना पढ़ी। अब बात यह है कि फिर आप हर बंदे को ना एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं। दैट्स द होल आइडिया। आप देखिए, जब दुकान पे भी आप सेब लेने जाते हैं तो दुकानदार भी जो होता है ना, अच्छे सेब एक तरफ कर देता है और जो जिनमें दागी सेब होते हैं साइड पे कर देता है। और दागी सेबों की वैल्यू फर्क होती है और अच्छे सेबों की वैल्यू फर्क होती है। दिस इज द सेम थिंग। जिस दिन आप ये कहना शुरू कर दिए ना हर मुसलमान, वहां पे गेम खराब हो जाती है। और फिर वहां पे आ जाता है, अरे तूने ये सारे सेब एक ही कीमत पे कैसे दे रहा है? इसमें तो दाग है, इसको निकाल। इसमें दाग है, इसको निकाल। मुझे तो कीमत ले रहा है 200 रुपए किलो और ये दाग वाला सेब दे रहा है। सी, इट्स द सेम थिंग यार। प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें सारे के सारे लोग। ये सेम चीज है जो आप अपनी रूटीन में करते हैं, सिर्फ अब उसको जो है ना बड़े लेवल पे देखना शुरू कर दें। अगर आप दागी सेब और सही सेब, दाग सेब जिसमें सेब में दब लग जाती है, काला हो जाता है, वो वाला सेब और सही वाला सेब आप एक कीमत पे नहीं लेते। सेम उसी तरीके से आप सब मुसलमान नहीं कह सकते। यू कैन नॉट से दैट। हाँ, आप इस्लामिक आइडियोलॉजी कह सकते हैं, बिकॉज देन यू हैव आइडियोलॉजिकल डेटा टू प्रूव, और आप उसे प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हर मुसलमान ये स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। इसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप ये नहीं कह सकते हर हिंदू किसी भी काम के लिए, हर एथियस्ट। सेम इज द केस, आप हर मुसलमान नहीं कह सकते। दिस इज व्हाट वी से एवरी टाइम कि भाई आइडियोलॉजी को एक्सपोज करो, आइडियोलॉजी पे सवाल उठाओ, सीधा डायरेक्टली हिट करो स्क्रिप्चर को, इस्लाम को सीधा हिट करो, टारगेट करो, उसकी बातें बताओ। और जो भी इंडिया दिस इज पाकिस्तान व्हाट वी बांग्लादेश ऑलवेज होने से। इधर, वो अरबों से ज्यादा अरबी हो जाती है। जुब्बा, पगड़ी, थोड़ा ये जोर पढ़ते से हैं। बोलिए रजीब साहब। जो भी इधर इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान से इधर आते हैं ना, वो अरबों से ज्यादा अरबी है। तो जुब्बा पहन के घूरते हैं बाहर। But नकली अरब। I never see Arab people wearing a zubba here. सही। तो खान रजीब साहब, ये बड़ा जबरदस्त हो गया कि आप इस कल्ट से बाहर निकल गए, और बेस्ट पार्ट ये है कि आप बांग्लादेश में भी नहीं है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत दिखावा करना पड़े, लेकिन एटलीस्ट आप सेफ तो है। बस फैमिली दैट्स अ के गुड लिए थिंग। है, बीवी के लिए, मेरे बेटी है, बेटी के लिए। अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई। अदरवाइज नो 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 प्रॉब्लम। मेरे बीवी कुछ अंडरस्टैंड करती है, बट फिर भी उसके सामने मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, सो भड़क जाती है। तो निकालो, उनको भी निकालो, कोशिश करो। कोशिश तो करता हूँ उनको भी, और मेरा सिस्टर भी इधर है, बट कुछ नहीं सुन सकता है ये लोग, डोंट से कुछ मत बोलो। एटलीस्ट बेटी को निकालो आप, अगर वाइफ नहीं भी सुन रही है, सो बेटी तो दैट इधर जन्म हुआ है, जनरेशन है स्लोली वो स्लोली देख वो जाते मोमिन ना हैं। रहे। अरे भाई, इधर का ना सिचुएशन डे बाय डे बहुत खराब हो जाती है, विशेषकर हमारे कम्युनिटी में, इंडिया पाकिस्तानी कम्युनिटी में। दे लोग ज्यादा भाग रहे हैं इसके पीछे, वो लोग ज्यादा मूवमेंट हो रही है, स्लोली स्लोली। आपको अंदाजा नहीं है इधर कितनी मस्जिद है। एवरी आफ्टर 5 or 10 kilometers you go, you find a mosque here in Sydney. सही। लेट्स सी कि आगे क्या उसका इफेक्ट आता है। और जैसे कि हमने कहा कि और एडम साहब ने बताया भी कि क्यों इस तरीके से हो रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू सो वेरी मच खान रजीब रहमान साहब, जुड़ने के लिए और अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। आपके साथ बात करना था इसलिए जुड़ा था। बट 2 साल से मैं आपको जब पहली बार देखा जयपुर डायलॉग पे, उसके बाद से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपको और एडम भाई को। सो आपके साथ बात करनी थी, इसलिए जुड़ा था। बहुत अच्छा किए। खान KH रजीब रहमान भाई के लिए एक गुलाब का फूल भेज खान दे। नहीं है, खंदकार।
हाँ, KH मैंने इसी वजह से चेंज किया। के इसमें KH रजीब रहमान abbreviation of साहब Khan के का लिए है, not एक Khan. गुलाब भेज दे। थैंक यू। ओके साहिल भाई, चलिए, बाय बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।